हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। ठीक दोस्तों, कल की जो क्लास मैंने शुरू की थी वो दोस्तों 1935 के अधिनियम को लेकर की थी। ठीक है दोस्तों, और आज की दोस्तों एक बेहतरीन सी क्लास मैं शुरू करने जा रहा हूँ जिसका टॉपिक का नाम होगा दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेद व आर्टिकल। ठीक, जो आपके एग्जाम में दोस्तों कुछ ये आर्टिकल पूछे जाते हैं उन्हीं की मैं क्लास आज दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल को लेकर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं बिंदुओं पर दोस्तों क्या चर्चा करते हैं। तो आज का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक, इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जिसमें से दोस्तों जो अनुच्छेद 2 है, ठीक है ना, आर्टिकल आपका 2 है दोस्तों। इसमें कहा यह गया नए राज्यों की प्रवेश व स्थापना, और नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना दोस्तों करने का काम किसके पास है? संसद के पास में है। ठीक है ना दोस्तों, संसद के पास में है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों की प्रवेश व स्थापना के बारे में बताया गया हुआ है, और ये दोस्तों काम कौन करती है? संसद करती है, संसद करती है। ठीक, इसके बाद दोस्तों जो अनुच्छेद 3 है राज्यों के नामों में परिवर्तन, राज्यों के नामों में परिवर्तन व घटाना बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, ये जो भी काम है ये किसके हाथ में है दोस्तों? संसद के हाथ में है। ठीक, घटाना बढ़ाना दोस्तों, यहाँ पर घटाने बढ़ाने से आपका मतलब ये होगा राज्यों के जो क्षेत्र है उसको कम कर देना या राज्य के क्षेत्र को बढ़ा देना। जैसे कोई एक राज्य है दोस्तों, ठीक है ना, राज्य, अगर उससे कोई भी आप एक क्षेत्र निकाल दोगे और दूसरे में जोड़ दोगे तो जिसमें जोड़ोगे वो तो बढ़ेगा, और जिस राज्य से वो क्षेत्र या राज्य आपने निकाला होगा वो घटेगा। तो नए राज्यों के नामों में परिवर्तन, नए राज्यों के क्षेत्र को घटाना या बढ़ाना, ठीक, राज्यों के नाम में परिवर्तन, घटाना बढ़ाना, ये सभी के सभी किसके हाथ में है? संसद के हाथ में है दोस्तों। और ये दोस्तों अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 3 में है। ठीक दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आर्टिकल पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल आपका जो 9 है इस पर भी देख लेते हैं दोस्तों। मैं उन्हीं आर्टिकल की बात कर रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं, इसलिए दोस्तों आप ये मत सोचें क्रम से कराऊं, क्रम से नहीं, जो दोस्तों पूछे जाते हैं बस मैं उन्हीं आर्टिकल को लिया हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, तो अनुच्छेद जो 9 है आपका दोस्तों, ये कहना ये चाह रहा विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना, समाप्त हो जाएगी। ये दोस्तों आपका क्या है? अगला पॉइंट है। मतलब दोस्तों अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से या स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता क्या? समाप्त कर दी जाएगी। और ये दोस्तों किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 9 में है दोस्तों। ठीक है ना, इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 14 में बात करते हैं। तो दोस्तों 14 जो है वो है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। ठीक है दोस्तों, ये आपके कुछ आर्टिकल हैं। विधि के समक्ष समानता मतलब दोस्तों इसका क्या हुआ कि कानून दोस्तों सभी के लिए समान है, कानून को लेकर कोई भेदभाव ना किया जाए। वर्तमान में जो भी कानून चल रहा है सभी को उसी कानून के तहत क्या सजा दी जाए। यानी कानून जो है, विधि मतलब कानून दोस्तों, और समता मतलब समान, यानी इक्वल, कानून सभी के लिए क्या? समान है। और दोस्तों ये आर्टिकल किस में बात कही गई है? 14 में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में ये। ठीक, 14 के बाद दोस्तों आर्टिकल अगर 17 की बात करें तो आर्टिकल 17 में दोस्तों क्या है? अस्पृश्यता का अंत।
अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? मतलब छुआछूत का अंत, ठीक है ना। जो अपने समाज में छुआछूत, धर्म को लेकर जो ये जाति बिरादरी यानी छुआछूत की बीमारी है, ठीक, उस बीमारी को एक तरीके से दोस्तों बीमारी समझिए, क्योंकि अस्पृश्यता का अंत होना बहुत जरूरी है। ये जो छुआछूत चलता है, वो इस बिरादरी के, वो इस बिरादरी के, इन चीज़ों को लेकर, ठीक। तो ये दोस्तों जो बात कही गई किस आर्टिकल में कही गई है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। बहुत दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। जो आर्टिकल 2 है इसमें नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना के संबंध में। आर्टिकल 3 है दोस्तों राज्यों के नाम परिवर्तन, राज्यों के नामों में परिवर्तन, घटाना बढ़ाना, ये शक्ति किसके हाथ में? सभी संसद के हाथ में। आर्टिकल 9 विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 14 दोस्तों विधि के समक्ष समानता यानी कानून सभी के लिए एक समान है। आर्टिकल 17 दोस्तों अस्पृश्यता का क्या अंत के बारे में बताया गया हुआ है। इसके बाद दोस्तों कुछ और भी आर्टिकल की बात कर लेते हैं। जैसे एक दोस्तों आपके एग्जाम में 18 भी आर्टिकल बहुत पूछा जाता है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। एक दोस्तों ये आपका आर्टिकल है 18 उपाधियों का अंत। उपाधि मतलब दोस्तों सैन्य, सेना की उपाधि को छोड़ करके बाकी कोई भी व्यक्ति अगर किसी अन्य देश की उपाधि ग्रहण करेगा तो उसको ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी, अन्यथा वो उपाधि क्या उसकी समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों ये जो आर्टिकल है कौन सा है? आर्टिकल 18, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, अनुच्छेद 18। इसके बाद दोस्तों बात करें, इसके बाद दोस्तों बात करें अनुच्छेद 21। 21 दोस्तों बहुत आता है एग्जाम में। ये क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ये दोस्तों आपका क्या है? उत्तर है, ठीक है ना। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी प्राण से संबंधित, प्राणों के लिए या शरीर के लिए जो भी स्वतंत्रता है उसके बारे में बताया गया हुआ है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 का बहुत आता है दोस्तों ये एग्जाम में। आर्टिकल 21 का क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के, 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को, आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ठीक है ना दोस्तों ये। और ये दोस्तों हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, ठीक है ना दोस्तों। यानी 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को क्या निःशुल्क शिक्षा की जो व्यवस्था की गई दोस्तों, ये आपका हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, ठीक दोस्तों। बहुत पूछा जाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखिएगा। 21 का 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, और दोस्तों ये जो प्रावधान किया गया था 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के तहत। और दोस्तों ये आर्टिकल बहुत आपके एग्जाम में आता है, ठीक, इस कारण से आप लोग इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 24 की अगर बात की जाए तो जरा देखिएगा 24 में क्या है? कारखानों आदि में, कारखानों आदि में, कारखानों आदि में, ठीक है ना दोस्तों, कारखानों आदि में, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, नियोजन का प्रतिषेध, ये आपका दोस्तों है, ठीक। प्रतिषेध मतलब क्या हुआ दोस्तों? प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना,
और दोस्तों जो 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को, ठीक है ना, या 14 वर्ष तक के जो भी आयु के बच्चे हैं, ठीक, उनको आप उससे 14 वर्ष तक की जब तक आयु ना हो जाए उससे पहले किसी कारखाने में या कहीं पर भी मजदूरी या कहीं पर भी कार जबरदस्ती नहीं करा सकते हो। इस चीज़ के बारे में इसमें क्या प्रतिबंध लगाई गई या रोक लगाई गई है। और प्रतिषेध का मतलब दोस्तों क्या, रोकना ही होता है। मतलब कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कारखानों में आप 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे जो होते हैं, ठीक है दोस्तों, 14 वर्ष के, खासतौर 14 के आयु, अगर जब वे 14 की आयु पार कर जाए तभी आप कारखानों में लगा सकते हो। लेकिन उससे पहले कि नहीं, छोटे बच्चों को इस कारखाने आदि में या अदर कहीं पर भी किसी चीज़ में नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इस चीज़ में क्या रोक की गई है। और दोस्तों ये आर्टिकल आपका कौन सा है, 24। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत पूछा जाता है ये भी एक एग्जाम में आपके आर्टिकल 24, ठीक है ना दोस्तों, आर्टिकल 24 भी आता है। इसके बाद दोस्तों अगला बात करें आर्टिकल 26, और ये भी दोस्तों बहुत पूछा जाता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है ना दोस्तों। मतलब क्या हुआ, धार्मिक कार्य यानी धर्म से संबंधित जो भी आपके कार्य हैं उस कार्य को करने के लिए दोस्तों आप लोग क्या स्वतंत्र हो, इस चीज पर कोई रोक टोक नहीं है। और ये दोस्तों अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 26, यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 26 में बताया गया हुआ है। और कहा दोस्तों ये गया कि धर्म से संबंधित जो भी आप जो भी कार्य करो उसमें कोई रोक टोक नहीं, आप पूर्ण तरीके से क्या स्वतंत्र हो। और ये दोस्तों किस आर्टिकल में बात कही गई, अनुच्छेद 26 में, ठीक है दोस्तों। अच्छे से दोस्तों आप लोग नोट करते रहिए, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाने वाले आर्टिकल हैं, इस कारण से दोस्तों मैंने इनको लिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 32, ठीक, अनुच्छेद 32 भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, इसे संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है ना दोस्तों। यानी भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार था दोस्तों, मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 32, इस अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। क्यों कहा, क्योंकि दोस्तों ये अनुच्छेद जो 32 है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, और ये दोस्तों सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये अनुच्छेद 32 है। इस कारण से भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा, ठीक। क्यों, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का दोस्तों उल्लंघन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों कहां पर जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ठीक है ना, उसका हक है और वो वहां पर जाता है कि मेरा मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा। इस कारण से दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है ना दोस्तों, संविधान की क्या आत्मा कहा है, ठीक है ना। तो ये आपके दोस्तों कुछ आपके आर्टिकल हैं, ठीक। एक बार फिर दोस्तों देख लेते हैं। 18 उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया हुआ है। 21 नंबर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दोस्तों मैं सब पढ़ा चुका हूँ, ये बस एक बार मैं क्रम वो लेना चाह रहा हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक। इसके बाद मैंने डिटेल से सभी आर्टिकल अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। इसके बाद 21 का दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, और दोस्तों ये कौन सा संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। इसके बाद 24 में दोस्तों बात करें तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कारखानों में बालकों को कार्य कराने के लिए आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, उस पर क्या रोक लगाई गई, प्रतिषेध का मतलब रोक। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी धर्म से संबंधित जो भी कार्य वो आप लोग कर सकते हो, उसमें पूर्ण तरीके से आप लोग स्वतंत्र हो, कोई रोक टोक नहीं। अनुच्छेद 32 भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों इसे क्या हृदय की आत्मा कहा या संविधान की क्या आत्मा कहा हुआ है, ठीक है ना। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों क्या संविधान की आत्मा कहा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि ये सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है।
इस कारण से दोस्तों इसे क्या संविधान की आत्मा कहा गया। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं। ठीक है ना, इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।